हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन है और नॉर्मली 2 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन, एंड दूसरा जो है आपका वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। तो एक एक करके हम इसके परिभाषा को पढ़ेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र तथा उसकी स्थिति को निश्चित करके उनके कर्तव्यों, अधिकारों व पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है, तो यह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में सत्ता का भरापण ऊपर से नीचे तक की ओर किया जाता है तथा संगठन संरचना का निर्माण संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और उन्हें एक निश्चित कार्य करने के लिए उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें अधिकार देते हैं और उन्हें उनके बीच में पारस्परिक माने कोऑर्डिनेटिंग रिलेशन स्थापित करते हुए क्या करते हैं, उनके वर्किंग को डिफाइन करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, एक अपने कार्य के प्रति वो क्या कर सकें, निर्देशित रहें और उन्हें अभिप्रेरित होते हुए क्या करें, उस कार्य को संपन्न करें। तो इस प्रकार के जो वर्किंग टेक्निक्स होती हैं वो होती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार एक ऑर्गेनाइजेशन उस समय फॉर्मल माना जाता है जबकि दो या अधिक व्यक्तियों की क्रिया सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जागरूकता के साथ समन्वित की जाती है। देन नेक्स्ट जो है रोलेट्स बर्गर वह डिक्सन के अनुसार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से अंतर इन संबंधों के ढंग से है जिसकी व्याख्या प्रणालियों, नियमों, नीतियों व तथा अर्थव्यवस्था के संबंध द्वारा की जाती है। तो इस टाइप्स के जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम आपस में इंटरडिपेंडेंसी को बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, उनके वर्किंग प्रोसीजर को, सिस्टम को हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनको इकोनॉमिक्स के बारे में हम उनके रिलेशनशिप को आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए हम उससे क्या करते हैं, एक कार्य को अंजाम देते हैं। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इसमें विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ विशेषताएं को हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना स्वैच्छिक जागरूकता के साथ निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। देन सेकंड जो है, इसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है एवं उनकी सीमाएं निर्धारित रहती हैं। थर्ड जो है, यह आदर्श संबंधों पर आधारित होता है। फोर्थ जो है, इसमें सत्ता का भरावरण ऊपर से नीचे तक की ओर किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है, इसमें आदेश की एकता का प्रयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट है, इसमें संगठन चार्टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें इस संगठन में निश्चित प्रणालियों, नियमों, नीति, पद्धतियों व संचार व्यवस्था के अधीन कार्य होता है। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन पोजीशंस के आधार बिंदु मानकर चलाता है। यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें सत्ता के निश्चित क्रमबद्ध को होती है जिसका पालन किया जाना आवश्यक है। तो इस टाइप में के जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसमें हमें कुछ चीज़ जो है वो कॉमन देखने को मिलती है। वो ये है कि यहाँ पर हमें सेल्फ मोटिवेट होना होता है और जागरूक होकर हमें क्या करना होता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें उसे
निर्धारित करते हुए, अपने उद्देश्य को निर्धारित करते हुए हमें क्या करना होता है, अपने कार्य को संपन्न करना होता है। साथ ही साथ क्या करते हैं, हम ऐसे व्यक्तियों का समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जो क्या करते हैं, किसी विशिष्ट कार्य में या किसी स्पेसिफिक कार्य के प्रति वो क्या रहते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, और वो उस संगठन की उसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को ही या स्पेसिफिक कार्य को ही क्या करते हैं और अपने संगठन के कार्य को संपन्न करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप को क्या करते हैं, उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस में हम ग्रुप बनाते हैं और उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने बोलते हैं। इसमें जो लीडरशिप जो होता है वो क्या करते हैं, ये बताता है कि यहाँ पर हमें जो लीडर जो कर रहा है वो एक यूनाइटेड है, माने सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें एक मैनेजर होता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके मैनेज करते हुए उनसे काम करवाता है। इस टाइप में जो रहता है इस टाइप के जो संगठन उसमें है, एक निश्चित जो है वो क्या होती है, वर्किंग सिस्टम होती है, नीतियाँ पॉलिसीज़ होती हैं, पद्धतियाँ होती हैं, टेक्निक होती हैं और कम्युनिकेशन व्यवस्था होती है। इसमें जो है जो संगठन का जो पोजीशन है वो आधार बिंदु माना जाता है। और जैसे कि पहले बता चुके हैं कि इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग स्पेशलाइजेशन के आपस में लोग मिलके कार्य करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये श्रम विभाजन हो रहा है। और इसमें जो है सिक्वेंशली क्या होता है, काम को करना होता है और जिसका हमें निष्ठा के साथ पालन करना होता है उस सीक्वेंस को। नेक्स्ट जो है वो है बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो हमें कुछ एडवांटेजेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुपरिभाषित होते हैं, माने उनके जो अथॉरिटीज़ हों पहले से डिफाइन होते हैं। इसमें डुप्लीकेशन या टकराव के लिए कोई स्थान नहीं होता, माने कोई कंट्रोवर्शियल या कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होता। यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। विशिष्टकरण के सभी लाभ प्राप्त होते हैं, माने यहाँ पे क्या होता है, हम लेबर्स को डिफरेंट कैटेगराइज में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। देन थर्ड जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि सभी बातें जो हैं प्लान्ड और क्लियर होती हैं। देन नेक्स्ट जो है इसके अंतर्गत डिफरेंट प्रोसेस और एक्टिविटी किया जाता है, और जो पीपल्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हुए इस सुविधाओं को पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट है सभी कार्य नियम अनुसार, माने अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन एंड वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार ही किया जाता है। कहीं पर पक्षपात वाली या पार्शियलिटी वाली बात नहीं होती। नेक्स्ट जो है इसमें व्यक्ति विशेष का महत्व समाप्त हो जाता है, माने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जो एडवांटेज देना रहता है वो समाप्त हो जाता है। सभी इसमें जो है जो वर्किंग सिस्टम है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। देन नेक्स्ट जो है इसमें निष्पादन का प्रमाप निश्चित होने के कारण नियंत्रण का कार्य सुलभ हो जाता है। तो इस टाइप के वर्किंग में जो क्या होता है, जो प्रोसेस जो है उसमें क्या हो जाता है, एक कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, एक फिक्स हो जाता है, और इससे क्या होता है, कार्य करना इसमें काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के डीमेरिट्स क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस टाइप के व्यक्तिगत संगठन होने के कारण इसमें मानवीय भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है, माने इसमें जो है मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता, और जो कार्य करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो वैसा ही चलता रहता है। इसमें यांत्रिक रूप से काम लिया जाता है तथा मानवीय तत्व के अवहेलना, यहाँ पर जो है क्या करते हैं, मशीनरीज़ के थ्रू काम करवाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की ह्यूमन एलिमेंट्स की कोई बात ही नहीं होती। देन उसके बाद जो है उसमें माने इसमें जो है आदमी जो है मशीनों की तरह कार्य करते रहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग को हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें कर्मचारी की पहल शक्ति समाप्त हो जाती है, माने जो कुछ नया करने के जो रहता है
पहल शक्ति या इनोवेशन करने की जो शक्ति रहती है वो समाप्त हो जाती है। इस संगठन में कार्य निर्धारित नियमों, विधियों व पद्धतियों के अनुसार किया जाता है, अतः निष्पादन की लोचता नहीं रहती बल्कि कठोरता आ जाती है। तो इस टाइप के संगठन में जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहते हैं, जो रूल्स होते हैं फिक्स होते हैं, टेक्निक्स हैं वो फिक्स्ड रहती हैं, जिसका हमें क्या करना होता है, कड़ाई से पालन करना होता है और इसमें किसी भी प्रकार की लैगिंग को हम नहीं रखते हैं। देन इसके बाद है नेक्स्ट जो है, इसमें अधिकारी को बराबरण पर बल दिया जाता है, अतः अधिकारियों के दुरुपयोग की आकांक्षा बन जाती है। माने यहाँ पर जो है जो मैनेजर्स होते हैं या फिर टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी दी जाती है जिसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है, इस संगठन में नौकरशाही प्रणाली का विकास होता है। मैंने इस टाइप के में जो ब्यूरोक्रेसी और जो आती है वर्किंग सिस्टम में उसका क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो है अनौपचारिक संगठन, माने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यदि कर्मचारी के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करने के लिए किसी प्रकार की औपचारिक का प्रयोग नहीं किया जा होता तो उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य अनायास ही पैदा हुए सामाजिक व मनोवैज्ञानिक संबंधों से जो क्रियाएं तथा आपसी समझ विकसित हो जाती है वह अनौपचारिक संगठन का रूप कहलाती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें क्या होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच में या जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका जो कार्य करने का जो उनका जो गाइडलाइन होता है, उन्हें क्या कार्य करना है ये स्पष्ट नहीं होता है। उन्हें कभी भी किसी प्रकार भी कार्य में उपयोग में लाया जाता है या प्रयोग में लाए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को, और इनका जो है अथॉरिटी भी क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता, जिससे क्या होता है कि इनके बीच में हमेशा जो है वो कंट्रोवर्सी या कॉन्ट्रडिक्शन बना रहता है कि आज हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, किस टाइप का कार्य करेंगे और हमारी अथॉरिटी कहाँ तक के सीमित है। तो ये जो प्रॉब्लम जो फेस होती है वो सोशल और मॉरल वैल्यू को ध्यान में रख के, जिससे क्या होता है ये एक डिफाइन करता है कि इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई निश्चित या वेल प्लान प्रिंसिपल या गाइडलाइन और रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। एंड कीथ डेविस के अनुसार तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तिगत एवं सामाजिक संगठन का ऐसा जाल है जिसके स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली और ग्रुप वाइज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का जाल होता है या मेश होता है जिसे स्थापित करने के लिए किसी प्रकार की औपचारिक या फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता जो है नहीं होती। जोसेफ एल मैसी के अनुसार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मॉरल अंतक्रियाओं का वह समूह है जो स्वतः स्वाभाविक ढंग से लंबे समय तक रहने से उत्पन्न हो जाता है। यानी ये इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जब कोई एक से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर अगर किसी पर्टिकुलर काम को करते रहते हैं तो उनके बीच में एक आपसी कोऑर्डिनेशन बन जाता है और वो लंबे समय तक इसी साथ इसी तरह कार्य करते करते उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है, जिससे वो क्या करते हैं उसे इसी तरह से कार्य को करते रहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का उन्हें प्रोसेस या अथॉरिटी का या पावर का कोई भी विभाजन नहीं होता है और वो आपस में मिलकर ही कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो वर्किंग टेक्निक हमें देखने को मिली या वर्किंग प्रिंसिपल हमें देखने को मिलती है वो होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देन पी स्ट्रॉन्ग के अनुसार जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वह सोशल स्ट्रक्चर है जिसका व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। माने जो व्यक्तियों का जो इंडिविजुअल्स का जो रिक्वायरमेंट होता है उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है विशेषताएं
इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण स्वतः ही हो जाता है, माने अपने आप ही हो जाता है। यह सामाजिक संगठन होते हैं जिसका स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। माने एक इंडिविजुअल्स की अपनी नेसेसिटी को फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं, इस संगठन का जनरेशन होता है, इस संगठन का स्थापना होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। एंड थर्ड जो है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को संगठन चार्ट द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये औपचारिक संगठन के पूरक होते हैं। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होते हैं। मैनेजमेंट के सभी लेवल्स का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में विद्यमान होते हैं, माने जो सभी जो हैं अपने स्तर पे क्या होते हैं, एक प्रबंधक की तरह या मैनेजर की तरह कार्य करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन संपूर्ण संगठन का एक आंतरिक भाग होता है, माने एक ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। ये पदों की क्रमबद्धता से मुक्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार के डेजिग्नेशन और पोस्ट जैसी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनके अपने नियम, प्रणालियाँ, पद्धतियाँ एवं परंपराएं होती हैं जिनका ये पालन करते हैं। यद्यपि यह सब लिखित में नहीं होती, परंतु फिर भी इनका पालन होता है। इनमें जो इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स होते हैं, सिस्टम्स होती हैं, वर्किंग प्रिंसिपल होती हैं, कोऑर्डिनेशन और ट्रेडिशन जो होता है वो क्या होता है, कोई गाइडलाइन नहीं लिखी, मैंने कोई रिटर्न में कोई गाइडलाइन तो नहीं होता, लेकिन वो आपस में मिलकर एक गाइडलाइन बना लेते हैं और उसी का पालन करते हुए काम करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी कमियां होती हैं उनको क्या करता है, कम करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप के सदस्यों को या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को सामाजिक संतुष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट जो है, इस संगठन के सदस्य फ्रेंडली मैनर में अपने अन्य व्यक्तियों की समानता, सहयोग व सुरक्षा व आत्मसम्मान की भावनाओं की संतुष्टि करते हैं। इसमें जो सभी मेंबर्स जो हैं वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट्स के साथ, एक कोऑर्डिनेशन और सेफ्टी के साथ और सिक्योरिटी के साथ क्या करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए आपस में सेटिस्फेक्शन के साथ कार्य करते हैं। इसमें कर्मचारियों के पारस्परिक संबंध सुदृढ़ होते हैं तथा पारस्परिक समझ का सृजन होता है। इस टाइप के जो वर्किंग सिस्टम होते हैं इसमें जो है वो क्या होता है, ट्रेडिशनल वे से ना सोच के इसमें क्या होते हैं, क्रिएटिविटी को महत्व मिलता है। संदेश वाहन प्रणाली अधिक तेज़ी से कार्य करता है, यानी जो मैसेज कन्वेइंग का जो सिस्टम है इसमें काफ़ी तेज फास्ट होता है। यह मानवीय व्यवहार या सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था है, यानी मॉरल वैल्यू एंड सोशल कंट्रोलिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम है। इसमें व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र एवं सुरक्षित महसूस करते हैं। इसमें हर व्यक्ति अपने आप को एक इंडिपेंडेंट और सेफ जो फील करता है। ऐसे संगठन प्रबंधकीय योग्यता की कमियों को पूरा करने में सहायक होते हैं। तो ये जो है मैनेजेरियल योग्यता के अनुसार क्या करते हैं, ये सभी प्रकार की कमियों को दूर कर देते हैं। ऐसे संगठन के सहयोग की भावना प्रबल होती है। एंड इसके बाद है इसमें ऊंच नीच भेदभाव का प्रदर्शन का अभाव होता है, माने इसमें किसी प्रकार का पार्शलिटी और भेदभाव जैसी चीज़ों को हमें देखने को नहीं मिलता। एंड नेक्स्ट है इसका डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मॉब साइकोलॉजी के अनुसार कार्य करते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें अफवाहें फैलाते हैं जिससे लोग क्या है, अनावश्यक भ्रम रहता है, यानी इसमें क्या होती हैं, जो रिमोर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और जिसके कारण क्या होता है, अननेसेसरी बातें फैलती हैं। ये मैनेजर्स द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों का विरोध करते हैं। माने नेक्स्ट है ये संगठन कभी कभी विनाशकारी स्वभाव के होते हैं, माने डिस्ट्रॉइंग नेचर के होते हैं। यह संगठन अकुशल श्रमिकों के संरक्षण,
देता है, माने अनस्किल्ड लेबर्स को भी क्या देता है, एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्धारण करना कठिन होता है, माने रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो दायित्व है वो क्या करते हैं, कठिन होता है इसमें। अनौपचारिक संगठन अस्थायी या अल्प आयु वाले होते हैं। इसमें जो इसके जो लाइफ लाइन जो होती है या लाइफ स्पेन जो होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।